नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत। और उत्तराखंड राज्य आज अपना 25वां स्थापना दिवस और रजत जयंती वर्ष पूरे उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून स्थित एफआरआई में आयोजित मुख्य समारोह में 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 930 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 7,210 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसके अलावा श्री मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। इस अवसर पर रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था, वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था। और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है, उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है। समारोह को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री ने मुख्य कार्यक्रम स्थल पर उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती समारोह के दौरान गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान और सुनहरा भविष्य शीर्षक से कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन करते हुए स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की। उत्तराखंड राज्य अपना 25वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि देश की गौरवशाली आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा में उत्तराखंड राज्य का योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने कहा कि विगत 25 वर्षों के दौरान राज्य के कर्मठ और विनम्र लोगों ने आधुनिक विकास के नए आयाम रचे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति की गोद में बसी हमारी यह देवभूमि आज पर्यटन के साथ साथ हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि पिछले 25 वर्षों की यात्रा में सुशासन, जन भागीदारी, बुनियादी ढांचे, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों ने प्रदेश की पहचान को नई ऊंचाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, होम स्टे, पर्यटन, नवाचार, जैविक खेती, स्टार्टअप और नई तकनीकों के साथ प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 25 वर्षों की यह यात्रा केवल विकास की कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, संस्कार और समर्पण का प्रेरणादायक गाथा है। देशवासियों, आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। यह हम सभी के लिए अपूर्व गौरव का क्षण है कि पिछले 25 वर्षों में देवभूमि उत्तराखंड ने विकास की नई उपलब्धियां सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है, जिसके हम सभी
साक्षी रहे हैं। यह उपलब्धि किसी एक की नहीं बल्कि हम सभी के सामूहिक प्रयासों और राज्य आंदोलन में योगदान देने वाले हजारों आंदोलनकारियों के बलिदानों के सम्मान का ही परिणाम है। हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में नए आयामों तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में उत्साह और उल्लास का माहौल है। इस अवसर पर राज्य के प्रत्येक जिले में राजकीय कार्यक्रमों, सार्वजनिक प्रदर्शनियों, सामुदायिक सभाओं, स्कूल कॉलेजों सहित सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भर में पारंपरिक नृत्य, गीत, लोक कला और प्रदर्शनियों का भी आयोजन हो रहा है। इन कार्यक्रमों में क्षेत्रीय जनता बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रही है। इसके अलावा विद्यालयों में प्रभात फेरी भी निकाली गई। इसी क्रम में टिहरी जिला प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर प्रभात फेरी का आयोजन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं और बच्चों ने देशभक्ति तथा उत्तराखंड के शहीदों के जयकारों के नारे लगाते हुए उत्साह और उमंग के साथ प्रभात फेरी में भाग लिया। इस अवसर पर जिला अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा है कि जिले का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन स्तर पर निरंतर प्रयास किए जाएंगे ताकि आने वाले 25 वर्षों में टिहरी प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में कक्षा 6 से छात्रों को सहकारिता आंदोलन का पाठ अनिवार्य रूप से पढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में निबंधक को एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य स्तर पर तैयार यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा ताकि केंद्रीय विद्यालयों में भी इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा सके। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री ने यह जानकारी दी। यह सम्मेलन उत्तराखंड प्रादेशिक सहकारी संघ के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रावत ने कहा कि सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद पूरे देश में सहकारिता की नई क्रांति आई है और उत्तराखंड ने इसमें विशेष भूमिका निभाई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत। और उत्तराखंड आज अपना 25वां स्थापना दिवस और रजत जयंती वर्ष पूरे उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आप सभी श्रोताओं को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।